Belgium, which for 4 months has been living on edge and braced for attack. My name is Nidhi Khurana Chapekar, 23 days. अगर आपकी एक तस्वीर आपके सबसे दर्दनाक पल को पूरी दुनिया के सामने लेकर के आए तो क्या आप उससे उभर पाते? निधि खुराना चापेकर, एक जानी पहचानी एयर होस्टेस, जेट एयरवेज में 15 साल का अनुभव, यात्रियों की मुस्कान में अपनी पहचान ढूंढने वाली एक महिला। 22 मार्च 2016 का वो दिन जिसके बाद सब बदल जाने वाला था। सुबह 7:55 ब्रुसेल्स एयरपोर्ट का शांत टर्मिनल अचानक धमाकों से कांप उठा। मुझे लगा लिथियम बैटरी फटी है, वो कहती है, लेकिन दूसरा धमाका ज़्यादा भयानक था और उस धमाके से वो उछल कर दीवार से टकरा। मैं ऐसे उड़ी फुटबॉल की तरह और एक जगह लैंड की और ऐसे गिरी and I was trapped in the second bomb explosion. और सब कुछ काला हो गया। जब आंखें खुली तो चारों तरफ धुआं, मलबा और लाशें थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खून के तालाब में पड़ी हूँ। शरीर छलनी, चेहरा झुलसा हुआ, सुनाई देना बंद हो चुका था। और फिर होश आया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने बताया, आपका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे उस डर ने जकड़ लिया कि लोग क्या कहेंगे। किस तरह से जीवन बिताऊंगी, कैसे मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, दुनिया कैसे एक्सेप्ट करेगी। मैं बच्चों को कैसे देखूंगी? 1 महीने कोमा में रही। हर दिन बिजली के झटके दिए जाते थे। यादें खो चुकी थी। मैं बच्चों की 85% बातें भूल चुकी थी। लोग कान में फुसफुसाते थे, ईश्वर का प्रकोप है इस पर। ये सुनकर के ऐसा लगता था जैसे खंजर आर पार हो रहा है। एक जंग ये भी तो थी कि इतना सुनने के बाद भी मैं जीना चाहती थी। I want to fly and I will and I did. फिजियोथेरेपी के दौरान हर दिन 5 चीज़ें देखना, 4 छूना, 3 सुनना, वर्तमान में लौटने की कला सीखी। अपने डर और शर्म को डायरी में लिखती, फिर उसे फाड़ कर जला देती, मानो हर लाइन से एक बंद दरवाज़ा खुलता हो। फादर्स डे पर पिता को विश करने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, जब तुम चलोगी तभी मेरा फादर्स डे पूरा होगा। और उसी दिन चलने की पहली कोशिश की। लड़खड़ाते हुए ही सही पर चलती रही और फिर अपने पिता को वो वीडियो भेजा। पिता की आंखों में और मेरी आंखों में दोनों तरफ आंसू बह रहे थे। मैं उड़ना चाहती थी पर परमिशन नहीं मिली। जेट एयरवेज और DGCA को चुनौती दी कि मैं क्रू नहीं, पैसेंजर के रूप में उड़ान भरूंगी। सभी मेडिकल टेस्ट पास किए और फिर वो दिन आया जब लोगों की नज़रें उसके चेहरे पर थी और उसकी मुस्कान में उन सब का जवाब था। निधि ने बेल्जियम कोर्ट में आतंकियों को ललकारते हुए कहा था, तुमने मेरा शरीर तोड़ा पर मेरी आत्मा नहीं तोड़ पाओगे। तुम जेल में रहोगे, मैं उड़ रही हूँ। जब सब कुछ बिखर जाए ना, तब भी अगर आप भीतर झांकेंगे तो वहाँ एक अटूट कोई खड़ा होगा। याद रखिए, आप केवल तभी हार सकते हैं जब आप हार मान लेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो किसी ऐसे इंसान से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे हिम्मत की ज़रूरत है। धन्यवाद।